अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल भी है। इसमें काफ़ी आइडियाज़ भी हैं और इसमें कुछ मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ी पुरानी यादें भी हैं जब मैं हेल्दी थी और मैं सेहतमंद थी। तो जैसे कि आपको पता है आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। आज की वीडियो में एक बहुत ही यूज़फुल मशीन का रिव्यू आपको दूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, मैं सुबह के टाइम उठती हूँ और तब भी मैं फजर के टाइम उठी थी और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ये वीडियो मैं आप सबके साथ पिछले साल शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको दोबारा आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब अपनी पुरानी वीडियोस को देखा, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको दोबारा से आपके साथ शेयर किया जाए। दिन का आगाज़ फजर की नमाज के साथ और अल्लाह ताला की याद के साथ किया और मैं इन चीज़ों को मिस कर रही हूँ कि जो मैं प्रॉपरली नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं ठीक हो रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ी सी सेंटी हो गई थी, आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। अच्छा जी, इस तरह से एक्टिवली ऑफ कोर्स काम करती थी तो जाहिर है इन चीज़ों को मिस करती हूँ कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे रखती थी, साथ साथ सफाई का ख्याल रखती थी। एनीवेज, अच्छा उस दिन मैंने नाश्ता किया था चाय और रस और बच्चों को स्कूल जाना था तो बच्चे रेडी हो रहे थे और मैंने अपनी चाय बनाई और इसके बाद मोहित का लंच बनाया। तो बेसिकली बड़े बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वो लंच लेकर नहीं जाते हैं, वो ऑफ कोर्स कैफेटेरिया से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो मोहित को लेकिन चाहिए होता है लंच, तो मैं मोहित के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर भेजती हूँ। समटाइम्स मोहित भी स्कूल की कैफेटेरिया से लंच ज़रूर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मोहित के लिए मैं लंच ही बना कर देती थी। तो अब यहाँ पे मैंने चाय अपनी बनाकर अपने कप में डाल दी और ये जो मैं बॉक्स निकाली हूँ ना, इस बॉक्स के अंदर मैं रखती होती हूँ रस्क्स, क्योंकि वो एक बड़े से पैकेट में होते हैं तो वो किसी भी जगह रखे हुए मेसी लगते हैं, तो मैं इस बॉक्स के अंदर रखती थी। तो अब आजकल जो है ना, अगर आप देखें तो मैं बस डाइनिंग टेबल के ऊपर ही ऐसे रस्क रख देती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपरली बॉक्स को नीचे झुक कर निकाल नहीं सकती, उसके अंदर से चीज़ें निकाल नहीं सकती, फिर मैं उसके बाद उसको वापस रखूँ। यहाँ पे मोहित रेडी होकर आ गए थे और बस अब मैं मोहित का साथ में लंच बनाने लगी थी। तो बच्चे ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही जगा देती हूँ, फिर वो टाइम से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अब फ्रीज़र में से निकाले कुछ फ्रोज़न आइटम्स जैसे कि समोसाज वगैरह, और अब समोसास फ्राई करूँगी विद नगेट्स। तो मरियम तो क्या करती हैं कि जब मोहित का लंच बनता है ना, तो ब्रेकफास्ट में ही थोड़ा सा समोसा और नगेट वगैरह खा लेती हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो वो और लंच साथ में लेकर नहीं जाती हैं। साथ साथ में लंच बच्चों का रेडी हो रहा था, मैं साथ साथ में ना अपना चाय रस खा रही थी। यहाँ पे मोहित का लंच बॉक्स ऑफ कोर्स वॉश्ड होता है, लेकिन मैं ज़रूर वाइप करके और फिर लंच बीच में ऐड करती हूँ। तो पहले समोसास को टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे। ऑफ कोर्स ऑयली जो होते हैं तो फिर ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है और ज़रा ड्राई हो जाते हैं, तो बच्चों के खाने में आसानी होती है, बच्चों के हाथ इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। समोसा निकालने के बाद मैंने ये नगेट्स डाले। अच्छा, नगेट्स का ना थोड़ा सा क्रम्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले इसीलिए समोसास कर लेती हूँ, वरना क्रम्स निकलने के बाद जब आप समोसास करें तो वो ब्लैक हो जाते हैं समोसे भी और अजीब से बन जाते हैं। तो बच्चों का लंच रेडी हो गया था और मरियम यहाँ पे खा रही थी, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ था। और एक दिन पहले ना हम ग्रॉसरी लेकर आए हुए थे, अब आज के दिन में मुझे ग्रॉसरी भी संभालनी थी, तो फिर मैंने ये
अपनी गाड़ी के लिए ना बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी मैं लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला कि लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। वो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने की, क्योंकि जो भी बनाना होता है, गोश्त होता है या चिकन होता है, उसको डीफ्रॉस्ट करके पहले से ही रखना होता है। तो आज के दिन चूँकि मैंने आपसे कहा कि मैं एक किचन अप्लायंस के बारे में आपको रिव्यू दूंगी, जो कि है तिक्का मेकिंग मशीन। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे तिक्के बनते हैं। तो मुझसे तब भी मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा था इस तिक्का मेकिंग मशीन के बारे में, और आपको मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने गोश्त निकाल लिया था, चिकन भी निकाल लिया था, और अब मैं क्या बनाने वाली हूँ। तिक्के तो ऑफ कोर्स मैंने बता दिया आपको कि बनाने हैं। उसके अलावा मैंने बनाना है पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे लंच में वो खाते हैं। और फिर डिनर के लिए मैंने तिक्के बनाए थे। फिर मैं उठा कर ले आई ग्रॉसरी। जितनी देर में को गोश्त और चिकन डीफ्रॉस्ट होगा और बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, तब तक जो है वो मैं सारी ग्रॉसरी भी संभाल दूंगी। अब देखें कि फास्टली मैं कैसे मज़े से काम कर लेती थी। तो ऑफ कोर्स मैं इन डेज़ को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप सब व्यूवर्स ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ताकि मैं पहले की तरह सेहतयाब हो जाऊं और अपने सारे काम खुद से करूं। और जैसे मैं पहले किया करती थी, मैं नीट एंड क्लीन रखती थी हर एक जगह को, हर एक चीज़ को, किचन को। अब मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कहनी पड़ती हैं, बच्चों को कहना पड़ता है। और अब 4 मंथ्स हो गए हैं इस बीमारी को, और बच्चे जो हैं ना वो ज़ाहिर है तंग आ चुके हैं काम कर कर के। माँओं को तो रूटीन होती है उनकी, हर एक काम एक टाइम में मल्टीपल काम करने की। ग्रोसरी संभालने के बाद अब मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था। तो मैंने लिया शावर, चेंज किया, हल्का सा टचअप किया, मेकअप किया, और आई एम रेडी टू गो। और परफ्यूम लगाना तो मस्ट होता है। तो ये भी समर डेज़ की ही वीडियो थी, जो कि पिछले साल की थी। और अब मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी और ख़ुद ही ड्राइव करूंगी। ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, एंड रियली मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने आप को देखकर, वीडियो को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर। आई लव इट, आई एम मिसिंग दोज डेज़। इंशाल्लाह ताला वो दिन वापस आ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब कर देंगे। अभी भी अल्लाह का करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर सकती हूँ और काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसका इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिटेल्ड ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी, और जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स मैंने की, मुझसे हुई, वो भी मैं सब आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो आप देखें कि क्या मज़ेदार पीछे ग्रीनरी और फ्रेश डे है, सनी डे है, और बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ आई थिंक सो नूरुल हसन थे, जो कि मेरी वीडियो बना रहे थे, और वी वर लिसनिंग सॉन्ग्स, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे तो स्कूल गए हुए थे। एनीवेज हम स्कूल पहुँचे। स्कूल के बाद जो है ना, मुझे मरियम को लेकर आना था शॉपिंग के लिए, तो हम चले गए सेंटोरस। अच्छा, सेंटोरस से काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी, और मुझे कुछ साड़ीज़ भी पसंद आई थी। मरियम को साड़ी बहुत पसंद आई थी। मरियम के एक्चुअली स्कूल में कुछ शायद फंक्शन था, और शायद कोई वेडिंग फंक्शन था, आई डोंट रिमेंबर दैट। अच्छा, उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने तिक्का मेकिंग मशीन भी निकाली और प्रेशर कुकर निकाला। प्रेशर कुकर में मैं गोश्त बनाऊंगी, जो कि स्टीम गोश्त होगा, जिसको बाद में मैं अवन में ग्रिल भी करूंगी। और तिक्का मेकिंग मशीन की मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो मेरा जो भांजा है ना, ये बेसिकली जो मशीन है मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, और वो लेकर आई थी सऊदी अरेबिया से। तब मेरा भांजा बिल्कुल छोटा सा था, अभी नया नया बोलना स्टार्ट किया था। तो जब मेरी सिस्टर बोलती थी कि दिस इज़ तिक्का मेकर, तो वो बच्चे ने जो परसीव किया और जो सीख लिया, वो कहता था तक्की पेपर। वो कहते थे
टिक्का मेकर मशीन और उस बच्चे ने सीखा. आई थिंक ही वॉज नॉट 1 year old इवन. तो ही स्टार्टेड सेइंग तकी पेपर. बस तब से हम ना इसको तकी पेपर ही बोलते हैं. सो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. दिस इज़ नॉट टिक्का मेकिंग मशीन, टिक्का मेकर, दिस इज़ तकी पेपर. ओके, अब यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी. मैंने गोश्त के अंदर डालना है, चूँकि गोश्त में लहसुन अदरक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ैट भी बर्न होता है. और फिर चूँकि मैंने स्टीम गोश्त बनाना है तो इसको मुझे फ्लेवरफुल बनाना है. इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला था, सॉल्ट ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं करना है. ये स्टीम हो जाएगा तो फिर मैं इसको जब ग्रिल में रखूँगी तब वो भी आप देखिएगा. तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था. ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. अच्छा, कुछ लहसुन जो है वो मैं छीलूँगी, जो कि मैंने पास्ता बनाना है, वाइट सॉस पास्ता. और कुछ लहसुन होगा जो कि टिक्का बनाने के लिए मैंने जो मैरिनेशन तैयार करनी है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी. अच्छा, ये एक और बहुत यूज़फुल टिप है कि लहसुन को छीलना होना तो उसको ऊपर से आप पहले कूट लें, किसी चीज़ के साथ टैप कर लें, या जैसे मैं छुरी के साथ प्रेस कर रही हूँ तो इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर आता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. तो कभी कभी मैं फ्रेशली लहसुन अदरक को यूज़ करती हूँ, और मोस्टली आपको पता है कि मैं पेस्ट बना के रखती थी, या फिर मैं लहसुन अदरक को जो मैं ग्रेवी मसाला बना देती थी उसके अंदर ही ऐड कर देती थी. एनीवेज़, अब मैं यहाँ पे जो डालूँगी फेटुचीनी पास्ता. अच्छा, ये मैंने फेटुचीनी पास्ता तो डाल दिया, लेकिन ये फेटुचीनी पास्ता बहुत ही कम था, तो फिर इसके साथ मिक्स मैंने कर के बनाए मैकरोनीज़. तो फेटुचीनी पास्ता जब बॉईल हो जाएगा इसके बाद मैं मैकरोनीज़ को बॉईल करूँगी. अच्छा, इन दोनों के बॉईल होने में ना टाइम डिफरेंस है, क्योंकि फेटुचीनी जल्दी ही बॉईल हो जाता है और जो मैकरोनी है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं. तो वो मैंने फिर बाद में किए थे इसीलिए. अब यहाँ पे मैंने लहसुन को भी साथ साथ में चॉप कर लिया, और चॉप्ड लहसुन का अपना ही फ्लेवर होता है, आप किसी भी चीज़ में डालें. अच्छा, अब मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं आप सब से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब बनाया है और आपके पास सेहत है ना, तो उसका भी आप शुक्र अदा करें और शिकवे शिकायतें बिल्कुल ना करें. चीज़ों की वैल्यू तब तक होती है जब तक कि आपके पास सेहत होती है, आप घूमते फिरते हो और सारे काम खुद से करते हो. तो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को बीमार न करें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. सेहत हज़ार नेमत है. अच्छा जी, यहाँ पे फेटुचीनी पास्ता बॉईल हो गया था. इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये चिपके नहीं. और उसी के उस पानी में ना मैंने ऐड कर दिए 1 कप मैकरोनीज़. और मैकरोनीज़ भी ना बेसिकली इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, इसी वजह से मैंने दोनों को मिक्स करके बना लिया. तो इस तरह से भी हाउसवाइफ्स करती होती हैं. और अब मैं पास्ता के लिए चिकन को कट कर रही हूँ. हालांकि मैंने चिकन काफ़ी देर से निकाल के रखा हुआ था, लेकिन डीफ्रॉस्ट होने में फिर भी टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर भी इसको कट कर लिया. काफ़ी मुझे ज़ोर लगाना पड़ा बट वो कट हो गया. अच्छा, साथ साथ में मैं आपको वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी एक बार फिर से बता दूंगी. वैसे तो बहुत बार मैंने बताई है, मरियम ने भी बनाई तो मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था. साथ में प्रेशर कुकर में से मैंने सोचा कि गोश्त को भी निकाल लूँ. बहुत ही अच्छा गोश्त टेंडर हो गया. अब इसको मैंने बेकिंग ट्रे में निकाला है, बेकिंग पेपर रख कर, और इसको अब मैं ग्रिल में रख दूँगी. ग्रिल से ये होगा कि ये थोड़ा सा ड्राई होगा, थोड़ा क्रिस्पी होगा, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा. अच्छा, इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप जब ग्रिल में से निकालें ना, तो थोड़ा सा आप इसको कोयले का जो स्टीम होता है वो दे दें. आपको पता ही होगा कैसे कि कोयला गरम करके फॉइल पेपर के ऊपर रख के उसके ऊपर हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर दें, तो बहुत ही अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आ जाता है. ये जो मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ ना, इसके अंदर भी आप कोयले का
फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। अच्छा, वाइट सॉस तो मैंने बनाई बटर के अंदर। मैंने 1 चम्मच मैदा डाला था, उसको मैंने पहले कुक किया और इसके अंदर मैंने दूध डाला, फिर क्रीम ऐड की थी और एंड पे इसके अंदर चीज़ ऐड की थी। तो चीज़ आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और कोई सी भी चीज़ जो कि आपको पसंद है। तो मेरे बच्चों को स्लाइस वाली चीज़ बहुत पसंद है, एक तो वो मेल्ट हो जाती है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। दूसरी साइड पे ना मैंने पहले चिकन को स्टर किया था और सारी लहसुन डालकर, और फिर सारे मैंने सॉसेस ऐड किए थे, चिपोटले सॉस और चिली सॉस, सोया सॉस, वो कुक हो गया तो मैंने साथ में पास्ता ऐड कर दिया था। अब उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी ये वाइट सॉस। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन जाएगा। आप देखें कि वाइट सॉस मैंने छोटे पैन में डाला हुआ था, इसलिए मैंने बड़े पैन के अंदर ही उसको ऐड कर लिया। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है इस तरह से ये वाइट सॉस पास्ता। मरियम का, मेरे तीनों बच्चों का बहुत फेवरेट है और अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे भी ये बहुत पसंद है। जब भी कभी घर में कुछ ना हो ना तो आप ये वाइट सॉस पास्ता बना लें, लाइक आप अगर बाकी खानों से फेड अप हो चुके। अब यहाँ पे आगे बारी मैरिनेशन की, जो कि रात को टिक्के बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और बाकी सारे स्पाइसेस डाले थे, टिक्का मसाला डाला था, 2 चम्मच दही डाली है, ऑयल ऐड किया है और आप इसके अंदर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और ये क्रीमी से बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे, ट्रस्ट मी। और फिर आप इस चिकन को मैरिनेट करके रख दें और चिकन मैरिनेटेड रहेगा तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेंगे। अच्छा, अब ये टिक्का मेकिंग मशीन का मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि ये सिंपल सी टिक्का मेकिंग मशीन है जिसकी 6 वो टिक्के की स्टिक्स होती हैं, वो हैं सीखें जिसको बोलते हैं, और बीच में एक रॉड है, जैसे कि हीटर का रॉड हुआ करता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर का रॉड होता है, वैसा एक रॉड है और उसका ऊपर एक कवर है। तो उस कवर की वजह से चिकन जो अंदर होता है ना सीखें, वो स्टीम कवर रखते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि जो हीट होती है रॉड की वो चारों साइड से ना चिकन को पकाती है और वो उसके अंदर रोटेट होती हैं, घूमती हैं सीखें जो होती हैं। तो हेयर इट इज़। और अब मैं सारी सीखें उतार के इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी, आप देखिएगा। और फिर मैंने क्लोज़अप भी दिखाया है कि जब वो घूमती हैं इसके अंदर, और इसके ना नीचे जो सीखें हैं उनके नीचे छोटे छोटे से कप से लगे हुए हैं और उन कप्स के अंदर जो है ना चिकन का जो पानी निकलता है, ड्रिप होता है। ऑफ कोर्स जब भी हम टिक्के बनाते हैं आप देखते हैं कि कोयलों के ऊपर भी चिकन का या गोश्त का पानी ड्रिप होता है ना। इस तरह से अगर मशीन ख़राब ना हो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे से कप्स लगाए हुए हैं और उनके ऊपर सीख को रखते हैं। और ये देखें, ये छोटा सा कप है, इसके ऊपर मैं सीख को रखूँगी और ऊपर से यहाँ पे डाल दूँगी तो ये इसके अंदर रहेंगे। और जो कप के अंदर पेच लगा हुआ है ना, उस पेज के ऊपर मैंने सीख को रखा है, जिसकी वजह से ये मशीन के कप घूमते हैं। कप बेसिकली नहीं घूमते, जो पेज होता है ना वो घूमता है, और जिसकी वजह से सीखें घूमती हैं। तो इस तरह से मशीन भी सेफ़ एंड साउंड रहती है। मैंने इसको क्लोज़अप करके दिखाया है, जब एंड तक ये कुक हो जाएगा तो तभी मैंने दिखाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मेरे पास तो सऊदी अरेबिया से आया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी मशीन या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मिलती हो और हमारे मुल्क में ना हो। आप किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी वीडियो में से और आप ढूंढ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। अब तो ये मेरे पास 9 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, या 8 and 9 years old। तो आप देख लें कि आज की प्राइसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव हो गया होगा, लेकिन जब मेरी सिस्टर ने लिया था इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी प्लेट बनाई, थोड़ा सा एस्थेटिक उसको कैप्चर करने के लिए।
तो उसमें मैंने सारे और सॉसेस डाले हैं, पास्ता डाला है और बच्चों को मैंने दे दिया था, बच्चे खा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी प्लेट अलग से बनाई थी। और इसके अंदर मैंने डाला था स्टीम गोश्त। तो सारा तो मैंने नहीं खाया ऑफ कोर्स, बच्चों ने भी शेयर किया था, लेकिन मैंने इस ट्रे के अंदर रख लिया था। इट वॉज सो 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 डिलिशियस। और इसमें मैंने रैंच सॉस भी डाला, मेयो भी डाला और केचप्स डाले थे, बारबेक्यू सॉस डाला था, चाट मसाला डाला था। इट वॉज सो 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 डिलिशियस। अच्छा, वॉइस ओवर करते करते ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इस वक्त मुझे वाकई भूख भी लग रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कंप्लीट करी हूँ ताकि मैं इसके बाद उठकर खाना खाऊं। तो ये देखें कि अंदर सीखें जो हैं वो घूम रही हैं और ऊपर इसकी कवर लगा दी है। अच्छा, इस तरह के ना वो भी मिलते हैं जो बोन फायर करने वाले जग होते हैं, लाइक वो इसी तरह की एक डिवाइस होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो आई थिंक सो हमारे मुल्क में भी मिल जाती है बड़े स्टोर्स पे। तो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा जूसी, डिलिशियस और बहुत ही जल्दी भी बना है। ट्रस्ट मी, ज़ाहिर है गंद भी नहीं मचा। हम जब कोयलों पे बारबेक्यू करते हैं, खैर उसका मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही वो भी एक फनफुल थिंग होती है। लेकिन ये कि इसमें इजीली बन जाते हैं, जब भी आपको बनाने हैं यू कैन ईज़िली यूज़ इट एंड क्विकली मेक इट। आपके बच्चों का दिल चाह रहा है, आपका अपना दिल चाह रहा है, या आपके घर में कोई मेहमान आ गए ना, तो आप जल्दी से इसके अंदर ये टिक्के बना सकते हैं। आई लव देम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।